घर में खुशी का माहौल था। पीहू की मुस्कान पूरे घर को रोशन कर रही थी। वह खुशी से कह रही थी, नो पापा मम्मा, आप दोनों मेरे लिए हो। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। रमन गर्व से मुस्कुरा रहा था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि वह एक आदर्श पिता है। लड़कियां उसके साथ फोटो खिंचवा रही थीं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन उसी समय इशिता के फोन की घंटी बजी। फोन पर आलिया थी। उसकी आवाज कांप रही थी। अम्मा, प्लीज जल्दी आ जाओ। मिहिर का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही इशिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराते हुए पूछा, कहाँ हो तुम? एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। उधर पार्टी में किसी को कुछ पता नहीं था। रमन की नजरें इशिता को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह वहां से जा चुकी थी। शगुन यह देखकर हैरान थी कि इशिता अचानक कहाँ चली गई। दूसरी तरफ सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था मिहिर। आलिया बुरी तरह घबराई हुई थी। वह उसके सिर को अपनी गोद में रखकर रो रही थी। मिहिर, प्लीज आंखें मत बंद करो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इशिता फोन पर उसे संभाल रही थी। मैं एम्बुलेंस कॉल कर रही हूं। तुम ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करो। कुछ नहीं होगा। लेकिन आलिया की हालत देखकर साफ लग रहा था कि मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं है। उसके डर में एक अलग ही बेचैनी थी, जैसे वह मिहिर को सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं, कुछ और समझती हो। उधर रमन को जब पता चला कि इशिता बिना बताए चली गई है, तो वह नाराज हो गया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ आता। इसी बीच रूही को भी कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। घर की खुशियां अचानक किसी अनहोनी की आहट में बदल चुकी थीं। और सड़क पर आलिया बार बार कह रही थी, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कुछ करना होगा। क्या सिर्फ चिंता थी या कुछ और? अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की आवाज गूंजती है। स्ट्रेचर पर पड़े मिहिर को तेजी से अंदर ले जाया जाता है। आलिया के हाथ अब भी खून से सने हुए हैं। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ी आलिया जैसे हर सेकंड मर रही हो। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। इशिता पहुंच चुकी है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है। वह दौड़कर आलिया के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। क्या हुआ बेटा? कैसे हुआ ये सब? आलिया की आवाज टूट रही है। मम्मा, वो हम लोग वापस आ रहे थे, तभी अचानक कुछ लोग आए। उन्होंने गाड़ी रोकी और मिहिर पर हमला कर दिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही सब कुछ हो गया। इशिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हमला? मतलब ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था? आलिया सिर हिलाती है। नहीं मम्मा, ये जानबूझकर किया गया था। इतने में नर्स बाहर आती है। प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए। पेशेंट की हालत गंभीर है। हमें तुरंत ऑपरेशन शुरू करना होगा। आलिया के हाथ कांप रहे हैं। पेन पकड़ते हुए उसकी उंगलियां जैसे साथ छोड़ रही हों। इशिता फॉर्म पकड़ लेती है और खुद भरने लगती है। वह मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वह भी टूट रही है। अंदर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बाहर घड़ी की टिक टिक जैसे हर किसी की धड़कन बढ़ा रही है। आलिया बार बार एक ही बात दोहरा रही है, मम्मा, उनका बहुत खून बह गया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं। इशिता तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है। ऐसी अशुभ बातें मत करो। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आलिया की बेचैनी कुछ और ही कहानी बता रही थी। वह अचानक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, मेरा ब्लड ले लीजिए प्लीज।
जो भी करना है जल्दी कीजिए। डॉक्टर शांत स्वर में कहते हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम आपको बताएंगे। आप खुद को संभालिए। इशिता अब गौर से आलिया को देख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आलिया की ये घबराहट सिर्फ चिंता है या कुछ और। तभी आलिया धीरे से दीवार से टिक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बुदबुदाती है, आई लव यू मिहिर, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। इशिता के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह लगते हैं। वह तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है। तुमने क्या कहा? आलिया चौंक जाती है। नहीं मम्मा, मैं तो बस। इशिता की आंखों में सवाल है। आलिया, मुझे सच बताओ, तुम्हारे और मिहिर के बीच क्या है? आलिया चुप हो जाती है। उसके आंसू ही जवाब दे रहे हैं। वह नजरें झुका लेती है। उसी वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में रमन भी पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों हैं। मुझे अब पता चल रहा है कि इशिता घर पर नहीं है। यह सब पहले क्यों नहीं बताया? इशिता शांत रहने की कोशिश करती है। अभी गुस्से का वक्त नहीं है रमन। पहले मिहिर ठीक हो जाए। रमन भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो जाता है। परिवार के बाकी लोग भी धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल, ये हमला किसने करवाया? उधर घर में शगुन को जब निधि का फोन आता है तो वह और भी उलझ जाती है। निधि कहती है, यह सही मौका है। सब लोग बिखरे हुए हैं। रूही को अपने कंट्रोल में लो। शगुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे किसी नए खेल का मौका मिल गया हो। अस्पताल में अचानक लाइट्स थोड़ी देर के लिए झपकती हैं। आलिया घबरा जाती है। मम्मा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? इशिता उसका हाथ पकड़ लेती है। कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके अपने दिल में डर बैठ चुका है। उसे लग रहा है कि यह हमला सिर्फ एक शुरुआत है। कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालत नाजुक है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में सबकी सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन उधर घर में भी माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ घंटे पहले जहां हंसी खुशी थी, अब वहां बेचैनी और सवालों का साया था। रूही को सबसे पहले महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने देखा कि पापा अचानक गंभीर हो गए हैं। मम्मा फोन पर बार बार किसी से बात कर रही हैं और घर के बड़े लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं। वह सीधे आदि के पास जाती है। भैया, क्या हुआ है? सब इतने परेशान क्यों हैं? आदि पहले तो टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई छुपा नहीं पाती। आलिया और मिहिर भैया का एक्सीडेंट हुआ है। हम अस्पताल जाने वाले हैं। क्या? रूही के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचता है। आलिया ठीक तो है ना? आदि खुद अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन मजबूत बनने की कोशिश करता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके पास जाना होगा। उसे मेरी जरूरत है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर जो चिंता थी, वो सिर्फ दोस्ती की नहीं लग रही थी। उसे खुद भी शायद ये एहसास नहीं था कि उसके दिल में आलिया के लिए कितनी जगह है। उधर शगुन घर लौटती है। वह हालात देखकर हैरान होने का नाटक करती है। क्या हुआ? सब इतने टेंशन में क्यों हैं? मनी वहां बैठा होता है। वह कहता है, तुम्हें पता नहीं, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें खबर नहीं। शगुन अंदर से सब जानना चाहती है, लेकिन बाहर से मासूम बनती है। मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तभी उसका फोन बजता है। निधि का कॉल। शगुन थोड़ी दूर जाकर फोन उठाती है।
दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आती है, "ये सही समय है। सब लोग परेशान हैं। अगर तुम्हें रूही को अपने करीब लाना है, तो अभी मौका है। वो अपनी माँ की तरह ज़िद्दी होती जा रही है। उसे संभालो, वरना देर हो जाएगी।" शगुन की आंखों में चालाकी चमक उठती है। "तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी।" फोन रखते ही वह रूही के पास जाती है। "बेटा, तुम इतनी देर तक बाहर मत रहा करो। दुनिया अच्छी नहीं है, और तुम्हारी माँ तो वैसे भी हमेशा व्यस्त रहती है।" रूही उसकी बात सुनकर अजीब नजरों से देखती है। "मम्मा हमेशा हमारे लिए ही तो भागती रहती हैं।" शगुन मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके शब्दों में जहर छुपा है। हर माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, लेकिन कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं। रूही उलझ जाती है। उसके मन में पहली बार अपनी माँ के लिए सवाल उठने लगते हैं। उधर मेहिका अपने कमरे में परेशान बैठी है। बंधु अक्का उसे समझाने की कोशिश करती है। "क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो?" मेहिका गुस्से में कहती है, "कुछ नहीं, बस सब कुछ उलझ गया है।" तभी रोमी अंदर आता है। वह मेहिका को देखकर चौंकता है। "तुम यहां क्या कर रही हो?" दोनों के बीच पुरानी गलतफहमियां फिर से ताजा हो जाती हैं। छोटी सी बात पर बहस शुरू हो जाती है। बंधु अक्का बीच में आकर कहती हैं, "तुम दोनों बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते? हर चीज का हल झगड़ा नहीं होता।" लेकिन मेहिका गुस्से में कमरे से निकल जाती है। रोमी सिर पकड़कर बैठ जाता है। "दीदी, कभी कभी समझ ही नहीं आता कि क्या करूं।" घर के हर कोने में जैसे रिश्तों की डोर ढीली पड़ रही थी। उधर अस्पताल में रमन को पूरा सच पता चलता है कि हमला हुआ था। उसका खून खौल उठता है। किसने किया ये सब? किसकी हिम्मत हुई मिहिर पर हाथ उठाने की? इशिता शांत रहने की कोशिश करती है। पहले वो ठीक हो जाए, फिर देखेंगे। लेकिन रमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। "और ये बात मुझे सबसे आखिर में क्यों पता चलती है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?" मेहिका गुस्से में कहती है, "कुछ नहीं, बस सब कुछ उलझ गया है।" तभी रोमी अंदर आता है। वह मेहिका को देखकर चौंकता है। "तुम यहां क्या कर रही हो?" दोनों के बीच पुरानी गलतफहमियां फिर से ताजा हो जाती हैं। छोटी सी बात पर बहस शुरू हो जाती है। बंधु अक्का बीच में आकर कहती हैं, "तुम दोनों बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते? हर चीज का हल झगड़ा नहीं होता।" लेकिन मेहिका गुस्से में कमरे से निकल जाती है। रोमी सिर पकड़कर बैठ जाता है। "दीदी, कभी कभी समझ ही नहीं आता कि क्या करूं।" घर के हर कोने में जैसे रिश्तों की डोर ढीली पड़ रही थी। उधर अस्पताल में रमन को पूरा सच पता चलता है कि हमला हुआ था। उसका खून खौल उठता है। किसने किया ये सब? किसकी हिम्मत हुई मिहिर पर हाथ उठाने की? इशिता शांत रहने की कोशिश करती है। पहले वो ठीक हो जाए, फिर देखेंगे। लेकिन रमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और ये बात मुझे सबसे आखिर में क्यों पता चलती है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इशिता थक चुकी है। "रमन, मैं उस वक्त सिर्फ मिहिर की जान बचाने के बारे में सोच रही थी।" दोनों के बीच भी तनाव बढ़ने लगता है। उधर आदि अस्पताल पहुंचने के लिए निकलता है। जाने से पहले वह रूही से कहता है, "घर का ध्यान रखना और किसी को ज्यादा कुछ मत बताना। मैं आलिया के पास जा रहा हूं, उसे मेरी जरूरत है।" रूही उसकी आंखों में देखती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके भाई के दिल में आलिया के लिए कुछ खास है। लेकिन उसे क्या पता कि अस्पताल में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उसके भाई का दिल तोड़ सकता है। घर की खुशियां अब पूरी तरह बिखर चुकी थीं। हर कोई किसी न किसी डर में जी रहा था। कोई अपनों को खोने के डर से, कोई सच्चाई सामने आने के डर से।
और कोई अपनी चालें नाकाम होने के डर से। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस रात के अंधेरे में जो राज छुपा था, वो सुबह होते होते पूरे परिवार को हिला देने वाला था। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मशीनों की बीप बीप की आवाज दिल की धड़कनों के साथ जैसे तालमेल बना रही है। इशिता थोड़ी दूर खड़ी आलिया को गौर से देख रही है। उसे अब साफ महसूस हो रहा है कि ये घबराहट सिर्फ हादसे की नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। इशिता धीरे से आलिया के पास आती है। आलिया, मुझे सच जानना है, अभी, इसी वक्त। आलिया की आंखें भर आती हैं। वह कुछ पल तक चुप रहती है, जैसे शब्द तलाश रही हो। फिर अचानक उसका बांध टूट जाता है। मम्मा, मैं बहुत कोशिश करती रही खुद को समझाने की, लेकिन मैं मिहिर से प्यार करने लगी हूं। ये सुनते ही इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि क्या कहे। उसकी आंखों में हैरानी, दुख और चिंता सब एक साथ दिखाई देते हैं। तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? इशिता की आवाज कांपती है। आलिया सिर झुका लेती है। हाँ मम्मा, मुझे पता है, मैं गलत नहीं बनना चाहती थी। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन दिल दिल नहीं माना। इशिता गहरी सांस लेती है। आदि। बस ये एक नाम सुनते ही आलिया की आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। मैंने कभी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैंने खुद को भी नहीं समझा था कि कब ये सब हो गया। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। आदि वहीं खड़ा है। उसने सब सुन लिया है। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं। आदि की आवाज धीमी लेकिन टूटती हुई। तो ये सच है? आलिया उसकी तरफ देख भी नहीं पाती। उसकी खामोशी ही जवाब है। आदि हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी है। मैं सोचता रहा कि शायद हम, लेकिन शायद मैं ही गलत था। इशिता तुरंत आगे बढ़ती है। आदि, बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन आदि हाथ उठाकर रोक देता है। नहीं मम्मा, प्यार मजबूरी नहीं होता। अगर आलिया खुश है तो मैं भी खुश रहूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें भर जाती हैं। वह पलटकर दूर चला जाता है। इशिता का दिल टूट जाता है। एक तरफ बेटी जैसी आलिया, दूसरी तरफ बेटा आदि, और बीच में खड़ी वो खुद। उधर आईसीयू के अंदर मिहिर को होश आने लगता है। डॉक्टर इशारा करते हैं कि एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। इशिता आलिया की तरफ देखती है। जाओ। आलिया कांपते कदमों से अंदर जाती है। मिहिर कमजोर हालत में लेटा है। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही हैं। जैसे ही वह आलिया को देखता है, उसकी आंखों में राहत आ जाती है। तुम ठीक हो? वह धीमे से पूछता है। आलिया रो पड़ती है। आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। मिहिर हल्की मुस्कान देता है। मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम साथ हो। ये शब्द सुनते ही आलिया का दिल भर आता है। उसके चेहरे पर अब डर कम और दृढ़ता ज्यादा दिख रही है। बाहर रमन बेचैन होकर टहल रहा है। ये सब कैसे हुआ? हमला किसने करवाया? इशिता सोच में डूबी है। कहीं ये सब किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? उसी समय उसे याद आता है, आलिया ने कहा था कि कुछ गुंडों ने हमला किया था। रमन, ये एक्सीडेंट नहीं था। रमन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। तो फिर ये किसी की चाल है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर शगुन अस्पताल पहुंचती है। वह हालात देखकर चौंकने का नाटक करती है। ओह गॉड,
ये सब कैसे हुआ? लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही तलाश रही हैं। टूटते रिश्ते, बिखरते भरोसे। रूही धीरे से इशिता के पास आती है। मम्मा, सब ठीक हो जाएगा ना? इशिता उसके सिर पर हाथ फेरती है, लेकिन खुद को यकीन दिला नहीं पा रही। इस एक रात ने सब कुछ बदल दिया है। आलिया ने अपने दिल का सच कह दिया है। आदि ने अपना दर्द छुपा लिया है। मिहिर जिंदगी की जंग लड़ रहा है और इशिता समझ नहीं पा रही कि एक मां बनकर किसे संभाले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं है। सवाल है उस साजिश का जिसने ये सब शुरू किया। क्या ये हमला सिर्फ एक इत्तेफाक था, या किसी ने जानबूझकर मिहिर को रास्ते से हटाने की कोशिश की? सच सामने आएगा, और जब आएगा तो रिश्तों की ये परीक्षा और भी कठिन हो जाएगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर कोई खामोश खड़ा था, जैसे समय भी थम गया हो। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन सबकी सांसें अटकी हुई थीं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे का भाव पढ़ना मुश्किल था। ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबकी जान में जान आती है। आलिया वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ती है, राहत के आंसू। इशिता उसे संभालती है। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये राहत अधूरी थी, क्योंकि असली तूफान अब भी बाकी था। आदि थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका था। वह धीरे से आलिया के पास आता है। मिहिर ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आलिया उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में ग्लानि है। आदि, मैं आदि हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करता है। कुछ मत कहो, शायद मैं ही गलत समझ बैठा था। ये शब्द सुनकर आलिया का दिल और भारी हो जाता है। वह जानती है कि उसने अनजाने में किसी का दिल तोड़ा है। उधर रमन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह इशिता से कहता है, ये सब कब से चल रहा था? हमें क्यों नहीं बताया गया? इशिता गहरी सांस लेकर कहती है, प्यार किसी से पूछकर नहीं होता, रमन। शायद आलिया खुद भी अपने दिल को समझ नहीं पाई। रमन सिर पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन आदि, उसका क्या? इशिता की आंखें भीग जाती हैं। हमें उसे संभालना होगा। उसी वक्त डॉक्टर फिर बाहर आते हैं। पेशेंट को होश आने लगा है। आप में से एक व्यक्ति मिल सकता है। आलिया तुरंत आगे बढ़ती है, लेकिन रुक जाती है। वह पीछे मुड़कर आदि को देखती है। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आता कि अंदर जाए या नहीं। इशिता उसका हाथ पकड़कर कहती है, जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। आलिया आईसीयू में प्रवेश करती है। मिहिर कमजोर हालत में आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। वह धीरे से कहता है, आलिया। उसकी आवाज सुनते ही आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। मिहिर कमजोर मुस्कान देता है। तुम ठीक हो ना? इस एक सवाल में उसका सारा प्यार छुपा था। बाहर खड़े आदि ये सब कांच के पार से देख रहा होता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वह चुप है। उसे समझ आ चुका है कि कुछ रिश्ते किस्मत में नहीं होते। रूही धीरे से उसके पास आती है। भैया, आप ठीक हो? आदि खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ, मैं ठीक हूं। बस कुछ चीजें समझने में समय लगता है। उधर शगुन दूर खड़ी ये सब देख रही होती है।
उसे महसूस हो रहा है कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। निधि का मैसेज फिर आता है, अगर घर टूटेगा तभी तुम्हें मौका मिलेगा। लेकिन शगुन के चेहरे पर इस बार वैसी मुस्कान नहीं है। शायद उसे भी एहसास हो रहा है कि खेल बहुत बड़ा हो चुका है। आईसीयू के अंदर मिहिर का हाथ पकड़कर आलिया धीरे से कहती है, मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ। आलिया। उसकी आवाज सुनते ही आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। मिहिर कमजोर मुस्कान देता है। तुम ठीक हो ना? इस एक सवाल में उसका सारा प्यार छुपा था। बाहर खड़े आदि ये सब कांच के पार से देख रहा होता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वह चुप है। उसे समझ आ चुका है कि कुछ रिश्ते किस्मत में नहीं होते। रूही धीरे से उसके पास आती है। भैया, आप ठीक हो? आदि खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ, मैं ठीक हूं। बस कुछ चीजें समझने में समय लगता है। उधर शगुन दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसे महसूस हो रहा है कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। निधि का मैसेज फिर आता है, अगर घर टूटेगा तभी तुम्हें मौका मिलेगा। लेकिन शगुन के चेहरे पर इस बार वैसी मुस्कान नहीं है। शायद उसे भी एहसास हो रहा है कि खेल बहुत बड़ा हो चुका है। आईसीयू के अंदर मिहिर का हाथ पकड़कर आलिया धीरे से कहती है, मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ। मिहिर कमजोर आवाज में कहता है, तुम्हारी वजह से नहीं, शायद किसी और की साजिश है। ये शब्द सुनते ही कहानी में नया मोड़ आ जाता है। क्या ये हमला किसी दुश्मनी का हिस्सा था? क्या कोई जानबूझकर मिहिर को रास्ते से हटाना चाहता था? बाहर इशिता के मन में भी यही सवाल घूम रहे हैं। वह तय करती है कि सच सामने लाकर रहेगी। रात खत्म होने वाली है। अस्पताल की खिड़की से हल्की सुबह की रोशनी अंदर आने लगी है। ये सिर्फ नई सुबह नहीं है, ये रिश्तों की अग्नि परीक्षा की शुरुआत है। आदि ने मन ही मन फैसला कर लिया है, वह अपने दिल के दर्द को ताकत बनाएगा। आलिया को दोष नहीं देगा, लेकिन खुद को भी टूटने नहीं देगा। इशिता ने तय किया है, वह सच जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी टकराना पड़े। और आलिया, उसे अब अपने प्यार की कीमत समझ आ चुकी है। एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या ये परिवार इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर रिश्तों की ये दरार हमेशा के लिए गहरी हो जाएगी? आने वाला एपिसोड लेकर आएगा सच्चाई का सबसे बड़ा खुलासा, और शायद एक ऐसा फैसला जो सबकी जिंदगी बदल देगा।